सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहें, नहीं भजन रोचित। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि संग बिना तो भाव नहीं, और भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहें, नहीं भजन पूछे। हम जैसी संगत करते हैं वैसा ही हमारा गुण बनता है। बड़े लोगों के साथ हम रहते हैं तो बड़े लोग हमको बड़े मंजिल की तरफ इशारा करते हैं, बड़े मंजिल की तरफ हमको भेजते हैं, प्रेरणा देते हैं। और जब हम छोटे लोगों के संग रहते हैं तो वो अपने ज्ञान के अनुसार हमको वैसा रास्ता बताते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं संगत करे तो साध की रे, नीतर रहिए। सागट सुमुख बोलता रे, क्रोध बंधे अरुधेक भजो तो राम भजी जोरे। हरि बिन दूर तजी जोरे, भजो तो राम भजी जोरे। हरि बिन दूर तजी जोरे। महाराज कहते हैं भजन करना है तो परमात्मा का करो। वैसे तो सब बड़े ही हैं, हमारे पितर भी बड़े हैं, देवता भी बड़े हैं, भगवान भी बड़े हैं, लेकिन परमात्मा जो सब में बस रहे हैं, जिसकी वजह से सारी सृष्टि चैतन्य है, कण कण में जो चेतनता ला रहे हैं, उस परमात्मा का भजन कोई भाग्यशाली पुरुष करता है। हम ज्ञान और अज्ञान, तर्क और वितर्क में फंस के जिंदगी अपनी ऐसे ही गंवा देते हैं। हम तर्क और वितर्क में बहुत फंसे रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान अथाह है। कोई सद्गुरु मिले तो इस अथाह सागर के अंदर छुपे मोती को निकाल के हमें पकड़ा देता है कि इस जीवन का जो सार है वो है भजन। लेकिन हम जब किसी की पूजा करते हैं तो उसका फल तो मिलता ही है। महाराज कहते हैं ज्ञानी हो तो ज्ञान की बात करो, लेकिन जब सत्संग अच्छा मिलता है, संगत अच्छी मिलती है, तब हमको ये ज्ञान और प्रेरणा मिलता है, तब हम भजन के लिए मन बनाते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। जब तक पुण्य का पुंज इकट्ठा नहीं होता तब तक संत नहीं मिलते, और संत मिले तो सत्संगत संस्कृत का अंत, आवागमन का अंत कर देता है ये सत्संग। लेकिन सत्संग है क्या? हम 10 आदमी बैठ गए और ज्ञान चर्चा करते हैं, लोग उसी को सत्संग कहते हैं, लेकिन ये भ्रम है। वो है संगत, सत्संगत नहीं है, क्योंकि सत्य तो अभी है नहीं, सत्य की बातें हो रही हैं। कोई कथा सुनाता है, कोई ज्ञान सुनाता है, कोई चर्चा करता है, तो वो सत्य का ज्ञान सुनाता है, सत्य की चर्चा हो रही है, सत्य नहीं है। सत्य कब आता है? सत्य आता है जब हमारे अंदर सत्ता आती है गुरु की।
जैसे दूध के अंदर दही जमाने, दूध के अंदर घी है, दही जमने की क्षमता है, वो दही बन सकता है, मक्खन बन सकता है, घी बन सकता है, लेकिन जामन के बगैर नहीं। और जामन कहीं न कहीं से लेना पड़ता है। सदगुरु महाराज के पास जो राम नाम का जामन है वो हमको देते हैं जब हम उनकी शरण में जाते हैं, जब हम उनकी सेवा करते हैं, जब हम उन्हें प्रसन्न करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम्हें परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है तो उस तत्वज्ञानी संत के शरण में जाके उनकी सेवा करो। तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिन। कोई न कोई हमको मार्ग बताने वाला होता है, और जब हमको वो ज्ञान मिल जाता है तो हमको भटकना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में उपदेश करते हुए साफ साफ कहते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानते। यावानर्थ उदपाने सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानते। जैसे अमृत का कुंड मिल जाने के बाद हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, अरे ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। जिसको भजन की मस्ती आ जाती है वो अलग हो जाता है सारी बातों से। जैसे जिसको अमृत कुंड मिल जाता है वो ताल तलैया के पानी के लिए नहीं भटकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमें कोई तत्वज्ञानी संत मिल जाते हैं और हमको भजन का भेद बता देते हैं, तब हमारे जीवन का सबसे बड़ा कठिन रोग आवागमन ये मिट जाता है। हमारे पितृ लोग हमको बंधन देते हैं, माया देते हैं, देवता भी बंधन देते हैं, माया देते हैं, सुख देते हैं, विलास देते हैं, उत्तम स्वास्थ्य देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन मोक्ष जाने का ज्ञान नहीं देते। जैसे मदारी अपने बंदर को सब कुछ सिखाता है, लेकिन मदारी अपने बंदर को बंधन छुड़ाना नहीं सिखाता। उसके गले में जो जंजीर पड़ी है, उस जंजीर का गांठ, उसकी अक्सी, उसका लॉक खोलने की कला मदारी बंदर को कभी नहीं सिखाता। क्योंकि अगर उस कला को सिखा दिया तो बंदर फंद से आजाद हो जाएगा, और आजाद बंदर फिर मदारी के चक्कर में आता नहीं। जो भजन करता है, भजन करते करते जब उसको आत्मज्ञान आ जाता है तो वो यम के फांस से दूर हो जाता है। जब हम भजन करते हैं और मेरुदंड के ऊपर जब हमारा भजन जाता है तो हम यम के फंद से बच जाते हैं। लेकिन माया और ब्रह्म का चक्कर 10वें द्वार तक चलता है। 10वें द्वार तक क्रोध और अहंकार चलता है, और यहाँ तक हमारा बंधन है। बड़ा सावधान होकर चलना पड़ता है, बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाना पड़ता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि पांडे एक सबद सत लीजे, बदले वेद वेद को दीजे। पांडे एक शब्द सत लीजे, पांडे सो पांडे एक शब्द सत लीजे। पीपे सो हाजिर होए रहती, परसन होए होए दर्शन देती। परसन होए होए दर्शन देती,
पांडे एक शब्द सत लीजे, पांडे एक शब्द सत लीजे। माता सेव मोख जो जावे, माता सेव परम पद पावे। तो पीपो छोड़ राम क्यों ध्यावे, पीपो छोड़ राम क्यों ध्यावे। पांडे एक शब्द सत लीजे, पांडे एक शब्द सत लीजे। बदले भेद भेद को दीजे, पांडे एक शब्द सत लीजे। शिव शिव कहे भरम भय भांजे, शिव शिव कहे भरम भय भांजे। शंकर ध्यान कौन को साजे, शंकर ध्यान कौन को साजे। पांडे एक शब्द सत लीजे, पांडे एक शब्द सत लीजे। सुरगुण सेव मोख जो जावे, सुरगुण सेव मोख जो जावे। राम किसन क्यों ब्रह्म को ध्यावे, राम किसन क्यों ब्रह्म को ध्यावे। पांडे एक शब्द सत लीजे, बदले भेद भेद को दीजे। पांडे एक शब्द सत लीजे। कहें सुख राम सुनो सब लोई, ब्रह्म बिना सब माया होई, ब्रह्म बिना सब माया होई। पांडे एक शब्द सत लीजे, बदले भेद भेद को दीजे। पांडे एक शब्द सत लीजे, पांडे एक शब्द सत लीजे। बोलो राम। महाराज जी निर्णय करके समझाते हैं कि हे विद्वानों, अगर भक्ति करनी है नर्तन में आके तो सत शब्द की भक्ति करो। वो सत शब्द जो उस परमात्मा का खाड़ा है, उनकी तलवार है, और वो इस हंसों को लेने के लिए संसार में आई है। सत शब्द जिस संत के अंदर जगा हुआ है, ऐसे संतों के शरण में जाके उनसे ज्ञान सीख के अपने अंदर भी सत शब्द को जगा लो। पांडे एक शब्द सत लीजे, बदले वेद वेद को दीजे। क्या करो? ये वेद की भक्ति और भेद की भक्ति जिससे सुख मिलता है, माया मिलता है, लेकिन ये सब छोड़ के हमको जाना ही पड़ता है। ऊंचे ऊंचे महल अटारी ये सब देखे खड़े खड़े, अंत समय कोई काम न आवे, रह जाएं सब पड़े पड़े। हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। खूब माया मिल गया, धन संपदा मिल गया। बलख बुखारी के पास माया की कोई कमी थी? 1600 रानियां, 18 लाख घोड़ों का अस्तबल। उसको क्या कमी थी? क्यों राजपाट छोड़ के राम भजन करने के लिए काशी आगे कबीर साहब को गुरु बनाए? शहर उज्जैनी छोड़ भरथरी, बन रोही क्यों जावे? उज्जैन नगर को छोड़ के भरथरी, राजा भरथरी क्यों जंगल की तरफ निकल गए? इसका मतलब है कि जिनके पास माया बहुत रही है, उन्होंने माया को छोड़ के परमात्मा को पाने के लिए अपने तन को कष्ट दिया। ऋषभदेव जी महाराज 9 खंड पृथ्वी के अकेले शासक थे। उनको क्या कमी थी? क्यों भजन करने लगे? हिरण्याकश्यप प्रहलाद को कहता है कि अगर तू भजन छोड़ दे, राम राम कहना छोड़ दे, मैं तुझे 3 लोकों का राजा बना दूंगा। प्रहलाद राम भजन नहीं छोड़ते। लेकिन ये ज्ञान कोई कुंभ उदय होता है, भाग्य होता है तो समझ में आता है। महाराज कहते पांडे एक शब्द सत लीजे, बदले वेद भेद को दीजे। बदले में वेद की भक्ति को दे दो, भेद की भक्ति को दे दो, यानी इनको छोड़ दो, अलग हट जाओ और भजन में लग जाओ। क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते ना। जगत भगत का है दोए मार्ग, भेला चले नहीं कोई वे। देखो रे देखो साधो मत जगत की, हरि को जाने भोलावे। कल कर केरी झायर लेवे, ऐसा है ज्ञानी गोलावे। यह संसार में बड़ा ज्ञानी बनता है, बड़ा भोला है। लल फल से भगवान रीझने वाले। देवताओं को प्रसन्न करना है तो हवन करो, यज्ञ करो। और हवन और यज्ञ का जो धुआं होता है, अगर वो हवन और यज्ञ शुद्ध है तो देवताओं को पुष्ट करता है। देवता प्रसन्न होते हैं तो हमारे तन की रक्षा करते हैं, हमारे प्रकृति की रक्षा करते हैं, जिसमें हम लोग जिंदा रहते हैं। पितर लोग प्रसन्न होते हैं। पितरों को दान करो, पितरों के नाम से दान, स्नान, तप, पितरों के नाम से करने से पितर प्रसन्न होते हैं। और पितर जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे विघ्न बाधा को दूर करते हैं। सबकी अलग अलग अवस्था है, सबकी अलग अलग एक ताकत है। जैसे शिव जी ब्रह्मा जी के कार्य में दखलंदाजी नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी विष्णु जी के कार्य में दखलंदाजी नहीं करते, ऐसे ही सबके अपने अपने कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं। तो महाराज कहते हैं जगत भगत का है दो मार्ग। आवागमन से मुक्त होना है, मोक्ष जाना है, परम मोक्ष जाना है, तो इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। इनका उपयोग करो, उपभोग और दुरुपयोग मत करो। इनका उपयोग करो। जैसे नर्तन है, इसका उपयोग करो। नर्तन में भजन करो, सत्संग करो, दान करो। कुछ लोग कहते हैं कि दान करेंगे तो हम बंधन में बंध जाएंगे। नहीं, अगर आएंगे तो किया हुआ दान हमको मिलेगा, अगर नहीं आएंगे तो किया हुआ दान अपना व्यर्थ ही नहीं जाएगा, बल्कि वो हमारे पूर्वजों के काम में आ जाएगा, हमारे पितरों के काम में आएगा। भाई कहते पांडे एक शब्द सच लीजे, बदले वेद भेद को दीजे।
पीपे सु हाजिर हुए रहती, प्रसन्न हुए दर्शन देती। पीपाजी महाराज जी से माता दुर्गा प्रसन्न रहती थी। पीपाजी महाराज गोगरान के राजा थे। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे एक जगह है गोगरान। गोगरान के राजा थे पीपाजी महाराज। इनकी 11 रानियां थी। कहीं कहीं 10 रानी का जिक्र है, कहीं 11 रानियों का जिक्र है। पीपाजी महाराज भक्त थे, माता दुर्गा को प्रसन्न रखते थे। माता दुर्गा उनके भक्ति से प्रसन्न रहती थी और उनको दर्शन देती थी। महल में माता दुर्गा को साक्षात मंत्र पढ़ के पीपाजी महाराज बुलाते थे और माता हाजिर होती थी। जैसे रविदास जी महाराज जी के घर पे माता गंगा कन्या का रूप धर के उनकी लड़की की शादी में आई थी। ये जो महान शक्तियाँ होती हैं, इनको अगर आप मंत्रों से प्रसन्न कर लें, ये मंत्र के वशीभूत होते हैं। माता कुंती ने 5 देवताओं को बुला के 5 पुत्र का जन्म दिया। ये देवाहूत मंत्र, देवताओं को आकर्षित करने का मंत्र। देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो मनवांछित फल देते हैं। माता दुर्गा को प्रसन्न किया था पीपाजी महाराज जी ने। एक दिन दोपहर में सपना देखे कि वो कहीं गहरे कुएं में गिर गए हैं। उनको सर्प बिच्छू काट रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं, पीप की नदी बह रही है, उसमें वो पड़े हुए हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए माता को मंत्र पढ़ के आह्वान किया, लेकिन माता नहीं आई। घबराहट और डर के मारे पीपाजी की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वो तो पलंग पे सोए हैं, राजशाही कमरे में सोए हैं। फिर इतना कष्ट उनको क्यों देखना पड़ा? माता दुर्गा को याद किया, माता आ गई। पीपाजी महाराज बोले कि माता मैंने अभी आपको याद किया, तब तो आप आई नहीं, अभी आप कैसे आ गई? अभी मैंने इतना बुरा सपना देखा, मैंने आपको बहुत बुलाया, आप आई नहीं। माता बोली बेटा, वो तुम अपने आगे आने वाले कर्मों को देख रहे थे और तुम्हारा जो आगे आने वाला काम है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तुमने इस पंच तत्व के शरीर से मंत्र पढ़ के हमको सिद्ध किया है, इसलिए तुम्हारे इस पंच तत्व के शरीर की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। लेकिन जब तुम्हारी आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी तो मैं तुम्हारी आत्मा के संग कहीं जाने वाला हूं, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। तुम्हारा अगला जन्म कैसा होगा, कितना सुख होगा, कितना दुख होगा, ये तुम्हारे कर्मों के ऊपर आधारित है, वो प्रारब्ध के अनुसार। माता ने कहा तुम अगले जन्म में अगर फिर मंत्र सिद्ध करोगे, मैं फिर तुम्हें मिलूंगी और मैं तुम्हें सुख संपत्ति दूंगी। इस जन्म में तुम्हारा राजपाट का विस्तार करना चाहिए तो हम कर देंगे। तुमको इच्छा है कि तुम्हारा राजपाट और बड़ा हो जाए, खजाना कई गुना बढ़ जाए, रानियां और बढ़ जाएं, मैं वो सब दे सकती हूँ। लेकिन तुम्हारा अगले जन्म में क्या होगा इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं। पीपाजी महाराज घबरा गए। उन्होंने कहा कि माता, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा भेद है क्या सृष्टि में जो हमारे अगले जन्म का भी सुरक्षा करे? माता ने कहा है तो एक ज्ञान है, वो ज्ञान संतों के पास। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव निश्चय मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, और दूजी नहीं श्रेष्ठ में भाई। बोलो राम। माता दुर्गा ने कहा कि भेद सहित ज्ञान घट गावे। भजन तो दुनिया कर रही है लेकिन भेद नहीं मालूम, सद्गुरु नहीं मिले, उनको सत्संग नहीं मिला। सत्संग क्या है? सत का संग। और सत क्या है? उमा सुनहु कहूँ अनुभव अपना, उमा सुनहु कहूँ अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव महादेव जी महाराज माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा जी से कहते हैं कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि इस सृष्टि में एक भजन ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो भजन का संग श्वास के अंदर जब हम श्वासों श्वास कहे हरि नाम फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोले आसन मारो कासो छाती, नाल सनीसल राखत नाही मोड़त अंगन बंधत बाती, मन को थो पवन सु मेला सूरत समूह निरत कर साथी, सुखराम कहे यूं ध्यान धरो जो दीपक संग जलत है बाती। ऐसा ध्यान करो। माता ने कहा कि ऐसा ज्ञान तुम्हें अगर चाहिए तो तुम काशी जाओ। इस समय इस धरा भूमि पर परम तेजस्वी परम ज्ञानी मोक्ष पद के दाता परम मोक्ष के ज्ञानी जगत गुरु स्वामी जी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, रामानंद जी महाराज का प्रादुर्भाव है। वो श्रीमठ पंचगंगा घाट पे उनका आश्रम है। उनके दर्शन करने से ही लोगों के पाप कट जाते हैं, क्योंकि वो भजन करते हैं। भजनानंदी संतों का दर्शन करने से ही पाप कट जाता है। उनके एक पल के सत्संग से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है। प्रहलाद संगत सिरिया जी रोकीनी, राम जी को खबर पड़ी है। ताता थम्ब तपाया हिरणाकुश, प्रहलाद की बात बड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। राम राम नरसी संगत पीपा जी रोकीनी, सुई पर बात अड़ी है। 56 करोड़ को भरो रे मायरो, आयो आप हरी है। सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है। सुग्रीव संगत राम जी रोकीनी, बांदरा की फौज बड़ी है। बांदरा की फौज बड़ी है। बांदरा की क्या रे समर्था, जाए रावण सुलड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है। लोहा संगत काठ को कीनी, जल पर जहाज तरी है। जल पर जहाज तरी है। कहते कबीर सुनो रे भाई साधु, ये तो बात खरी है। सत्संगत अमर जड़ी है। एक है संगत और एक है सत्संग। सत्संग जिसके अंदर उतर आया, सुनो उमा कहूँ अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भजन का संग ही सत्य है। श्वास और श्वास में जब भजन होने लगता है
वो जिसके अंदर सत्शब्द जाग जाता है, ये अमर जड़ी है। अब ये जड़ी मिटने वाली नहीं, चाहे करोड़ों जन्म लेना पड़े, लेकिन वो नर्तन में आएगा। एक गारंटी हो गई, उसको नर्तन मिलेगा। माला श्वासों श्वास की, फेरे कोई निज दास, तो 84 भटके नहीं, करे कर्मा को नाश। श्वासों श्वास का जो भजन करता है वो 84 में नहीं जाता, उसकी गारंटी देते हैं महाराज। वो नर्तन में आएगा, फिर गुरु मिलेंगे, फिर भजन करेगा। माता दुर्गा ने पीपा जी से कहा कि तुम काशी जाओ, रामानंद जी को गुरु बनाओ। माता से परम पद पावे, तो पीपो छोड़ नाम क्यों ध्यावे। माता दुर्गा ने कहा कि मेरी भक्ति पूर्ण हो गई, मेरी भक्ति पूर्ण हुई, इसलिए अब तुम रामानंद जी महाराज जी को गुरु बना के उनसे भेद सीख के भजन करो। और पीपा जी महाराज की कथा कभी समय मिलेगा तो आपको सुनाएंगे। पीपा जी महाराज जी ने तो एक सिंह को ज्ञान दे दिया और शेर ने अभक्ष का त्याग कर दिया, और तुरंत उसका शरीर छूटा तो अगले जन्म में राजा बना, ज्ञानी बना। पीपा जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन द्वारिका में किया। पीपा जी महाराज अपनी पत्नी सीता के साथ रहते थे, और सीता को साथ रख के उन्होंने न जाने कितने कल्याणकारी काम किए। पीपा जी महाराज जी की एक अलग से हम वीडियो आपको बना के देंगे। पीपा जी महाराज जी की महिमा सुनाएंगे। विषय के अनुसार आपको बताया कि महाराज कहते हैं सत्संगत अमर जड़ी है। भाई कहते हैं पांडे एक शब्द सत लीजे, बदले वेद भेद को दीजिए। बदले में वेद की भक्ति और भेद की भक्ति को दे दो। पांडे एक शब्द सत लीजिए। भाई कहते हैं कि शिव शिव कहे भरम भय भांजे, तो शंकर ध्यान कौन कुसाचे। शिव शिव कहने से, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहने से ही अगर भरमों का नाश हो जाता, भय का नाश हो जाता, तो भगवान शिव किसके ध्यान में लगे रहते हैं। भगवान शिव को क्या जरूरत है भक्ति करने की। भगवान शिव किसका भजन करते हैं और क्यों करते हैं। शिव शिव कहे भरम भय भांजे, तो शंकर ध्यान कौन कुसाचे। शंकर भगवान ने माता पार्वती को 108 जन्म तक राम भजन का भेद नहीं बताया। शंकर अमर शब्द से पार्वती पर लय पड़ी, सुखिया समृथ नामो उमा ने अमर करे। जब उमा के अंदर सत शब्द आया, जब प्रभु ने वो भेद बताया, तब उनका आवागमन छूटा। सुरगुण सेव मोख जो जावे, तो राम किशन क्यों ब्रह्म को ध्यावे। राम किशन भगवान राम और श्री कृष्ण भगवान 16 अवतार से, श्री कृष्ण भगवान 12 अवतार 12 कला से राम जी और 16 कला से कृष्ण जी संसार में आए, लेकिन पूर्ण ब्रह्म तो 64 कला के। इस भेद को समझना पड़ेगा। कह सुख राम सुनो सब लोई, और ब्रह्म बिना सब माया होई। पार ब्रह्म तक की भक्ति ये माया की भक्ति है, माया और ब्रह्म की भक्ति है। माता और पिता की भक्ति करने से, उनको राजी करने से हमको माता प्रसन्न करेंगे माता को, तो माता क्या करेगी, सुंदर सुंदर भोजन कराएगी। माया प्रसन्न होगी तो हमारे लिए सुख देगी। ब्रह्म प्रसन्न होंगे तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ज्ञान होगा। लेकिन ये दोनों इस शरीर के साथ ही एक दिन नष्ट हो जाएंगे। हमको तो परम पद में जाना है, जिसके लिए ये नर्तन मिला। पीपा जी महाराज काशी आए, रामानंद जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया, उनसे ज्ञान सीखा। रामानंद जी महाराज जी को पीपा जी महाराज बोले, आप मेरे गुरु बन गए, आप इतने छोटे आश्रम में मत रहो। जबकि श्रीमठ उस समय 5 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ था, बहुत बड़ा आश्रम था। अब तो बहुत संकीर्ण हो गया, छोटा बन गया। पहले
वही एक जगह थी जहाँ से सनातन धर्म का संचालन होता था, इसीलिए वो हमारे आस्था का केंद्र रहा। पीपाजी महाराज जी ने कहा कि आप मेरे महल में चल के रहो। स्वामी जी ने कहा कि जब बिना कागज बिना स्याही की चिट्ठी मेरे पास आएगी तब मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। एक दिन स्वामी जी गंगा के किनारे घाटों पे टहल रहे थे। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि राजा हो तो पीपाजी महाराज जैसा ऐसा ज्ञानी, ऐसा न्यायप्रिय, समता भाव रखने वाला संत स्वरूपी राजा इस सृष्टि में दूसरा कोई है नहीं। रामानंद जी महाराज ने कबीर साहब को बुला के कहा कि भाई बिना कागज और बिना स्याही की चिट्ठी आ गई, मेरे शिष्य की महिमा होने लगी। शिष्य की जब महिमा होती है तो गुरु की महिमा होती है। शासनोस्ति इति शिष्य, जो गुरु के शासन में रहता है वही शिष्य है, जो गुरु का भय रखता है वही शिष्य है। जिसको गुरु का भय नहीं है, गुरु की मर्यादा नहीं है, वो शिष्य होने लायक भी नहीं है। शिष्य वही है जो गुरु से डरता रहता है। गुरु के कार्यों में शिष्य जब अवगुण देखने लगता है तो उस शिष्य का पतन हो जाता है। इसलिए गुरु के कार्यों में हमें हमेशा ही महानता और देवत्व का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। महाराज लिखते हैं वाणी जी में कि घट माही दर्शन देऊं मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। घट माही दर्शन देऊं, जो मैं घट के अंदर अनुभव हो रहा हूँ, आनंद है, वही मेरा स्वरूप है। और बाहर तुम्हारे गुरु महाराज के रूप में मैं आकार में बैठा हूँ। बाहर देखना है तो अपने गुरु महाराज के रूप में मुझे देख लो, और अंदर अनुभव करते हो जो आनंद वही मैं हूँ। लेकिन अंतर का जो अनुभव है वो आनंद है, वो कहा नहीं जा सकता ना। घीसाव पुष्पं जलमीन पंथो उड़े विहंग भंवरा का गैल संतो, से जास सुखंग सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखंग कोई संत पिछाणे। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनाम नाम न रूपा। उस ब्रह्म सुख का भजन करने से ही अनुभव अपने अंतर में होता है। और जब हमारा अंतर में भजन होने लगता है, जब हमारा मन सांस में सुरती शब्द में समा के और जब इकट्ठा होके रगड़ करने लगती है तो हमारा अंतर ज्ञान खुल जाता है, अंतर सुख मिलने लगता है जो कहा नहीं जा सकता। जैसे घी का स्वाद नहीं कहा जा सकता, सेज का सुख कोई पति अपनी पत्नी के संग लेता है, उसका सुख कहा नहीं जा सकता। फूल की सुगंधी सेजास सुखंग सो जीव जाने, फूल की सुगंधी कोई बता नहीं सकता। ऐसे ही वो सांसों सांस जब सुमिरन होता है, रोम रोम में जब हमारे आनंद का अनुभव होता है, वो रस हमारे अंदर आता है, वो अमृत झड़ने लगता है, तो उसका अनुभव हम कह नहीं सकते। बस उस प्रेमानंद में हम मगन रहते हैं दिन रात, हर पल। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार उसे क्यों खोले। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। माई कहते हैं हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। भाई कहते हैं कि इस संसार में जब भजन में मन लग जाता है, मन मस्त हो जाता है, तो सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी। मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले।
क्यों बोले राम क्यों बोले, क्यों बोले राम क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। राम 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 राम। महाराज कहते हैं कि जब मन मस्त हो गया, सांसों सांस में लीन हो गया, रोम रोम में रंग 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 रंकार धुनी होने लग गई, अब बाहर की वस्तुओं से प्रेम कम हो गया। अब उसके अंदर कोई भी अवगुण रह नहीं जाएगा। धीरे धीरे ये ब्रह्म अग्नि जो प्रकट हुई है वो उसके मल को साफ कर देगी। और जब मन निर्मल हो जाएगा, मल रहित हो जाएगा, इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सारे विषय धीरे धीरे छट के अलग हो जाएंगे। जैसे घी निकलता जाता है तो छाछ, मट्ठा, ये सब खत्म होते चले जाते हैं। मक्खन का स्वरूप खत्म हो जाता है, दही का स्वरूप खत्म हो जाता है, दूध का स्वरूप खत्म हो जाता है। ऐसे जैसे जैसे हमारा भजन आगे बढ़ता है, हमारे अंदर वो निर्मलता आने लगती है, हमारा मन निर्मल हो जाता है और धीरे धीरे ये परमात्मा स्वरूप हो जाता है। पीपा जी महाराज भजन में लीन हो गए। प्रभु रामानंद जी महाराज उनके यहाँ पहुँचे और वहाँ चातुर्मास का आयोजन रखा। पीपा जी महाराज अपनी रानी सीता को संग लेके पीपा जी महाराज ने गुरु आज्ञा से राज्य का त्याग कर दिया और वो विरक्त हो गए। संतों ऐसी भगति निराशा, जे कोई चाहो मोक्ष पदार्थ, तो छोड़ो सबकी आशा। संतों ऐसी भगति निराशा, जो माया पर पंच न होती, नृप जंगल क्यों आया। जे माया पर पंच न होती, नृप जंगल क्यों आया। दे पाण पारस तेली घर, दत्त खली क्यों खाता। संतों ऐसी भगति निराशा। ये भजन करने वाले का संसार से आस टूट जाता है। आशा एक राम जी से, बाकी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी का, बाकी नाता तोड़ दे। वो सुख में और दुख में दोनों स्थिति में समभाव रखता है। संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो। पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी न आने दो। इस संसार में मन जाता है तो जाने दो, लेकिन संसार मन में आके बैठ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। नाव तो पानी में चलेगी, चलने दो, लेकिन पानी नाव में आ गया तो नाव डूब जाएगी। ऐसे संत इसी संसार में ही रहते हैं, गृहस्थ में ही रहते हैं। अगला वीडियो मैं डालने वाला हूँ कि गृहस्थ बड़ा है या वैराग या त्याग, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है और किस आश्रम में रह के हमको परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले तमाम ज्ञान की बातें, ऐसी गूढ़ बातें जो निश्चित रूप से दुर्लभ है, अद्वितीय हैं, ऐसे ज्ञान को सुनना है तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल दबा के हमको उत्साहित करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बार बार आपकी प्रेरणा से हम आपको कई वीडियो डालते रहेंगे। हर बार, हर रोज़ मेरा प्रयास रहता है कि आपको ज्ञान से सराबोर करूं, आपका पूरा दिन सही बीते, आप सही रास्ते पे चलें,
सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। ये सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का अमृत वचन आपके कानों में जाता है, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। आप परम ज्ञानी हैं, परम तपस्वी हैं, परम भाग्यशाली हैं जो आप इस ज्ञान को सुन पा रहे हैं। इसलिए इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा दें और अगला वीडियो का इंतज़ार करें जब मैं आपको वीडियो दूंगा। गृहस्थ बड़ा है, त्याग बड़ा है या वैराग बड़ा है, और हमको उस सता स्वरूपी 64 कलाधारी परमात्मा का किस स्वरूप में कैसे दर्शन होगा, ये सारी बातें आपको हम देंगे। राम